परमेश्वर का नूर तुम्हारे चेहरे पर चमकेगा। सबको जय मसीह की। भाइयों और बहनों, आज का संदेश बहुत विशेष है। परमेश्वर कहता है, मेरा नूर तुम्हारे चेहरे पर चमकेगा। यह केवल एक बात नहीं, यह उसका जीवित वचन है, उसका वादा है। आपने जरूर देखा होगा कि जो लोग परमेश्वर के बहुत करीब होते हैं, जो दिन रात उसकी सेवा में लगे रहते हैं और अपना जीवन प्रार्थना और आराधना में बिताते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर होता है, जो इस दुनिया का नहीं बल्कि स्वर्ग का होता है। और आज हम समझेंगे कि यह वादा क्या है, बाइबल के रूप में भी और विज्ञान के रूप में भी। बाइबल दृष्टिकोण। सबसे पहले हम बाइबल के दृष्टिकोण से देखते हैं। यशायाह अध्याय 60 आयत 1 कहता है, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। जब एक व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करता है, जब वह उसके चरणों में समय बिताता है, तो स्वर्ग का प्रकाश उसकी आत्मा से लेकर उसके चेहरे तक उतर आता है। याद है, मूसा जब पर्वत पर गया था परमेश्वर से मिलने, जब वह नीचे आया, उसका चेहरा इतना चमक रहा था कि लोग उसकी ओर देख नहीं पाए। निर्गमन 34। भजन संहिता अध्याय 34 आयत 5 कहती है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। यानी जो व्यक्ति परमेश्वर को सच में देखते हैं, उनका चेहरा उस रोशनी से रोशन हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। चलिए अब इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। भाइयों और बहनों, परमेश्वर का नूर केवल आत्मा तक सीमित नहीं होता, उसका असर हमारे शरीर, मन और चेहरे तक होता है। आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। 1. दिमाग का विज्ञान, प्रार्थना और ध्यान का प्रभाव। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपका मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, जो कि सकारात्मकता, स्पष्टता और शांति से जुड़ा है। यह गतिविधि आपके भावनाओं को संतुलित करती है। आप अधिक शांत, केंद्रित और सुरक्षित महसूस करते हैं, और इसका सीधा असर होता है आपके चेहरे पर। 2. हार्मोन का रोल, खुशी और ग्लो का संबंध। प्रार्थना और ध्यान से डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होते हैं। ये हार्मोन तनाव कम करते हैं, मन को प्रसन्न रखते हैं और त्वचा को नया जीवन देते हैं, जिससे चेहरा प्राकृतिक रूप से चमकता है। यानी जो चेहरा आत्मिक रूप से चमक रहा है, वह विज्ञान के अनुसार भी प्रकाशमान है। 3. बायोफील्ड और कोहेरेंस ऊर्जा। हर इंसान के शरीर के चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र होता है, जिसे विज्ञान बायोफील्ड कहता है। जब व्यक्ति पवित्र और शुद्ध सोच के साथ जीता है, तो उसकी ऊर्जा शुद्ध और आकर्षक हो जाती है। यही वजह है कि जब कोई सच्चा सेवक आता है, तो लोग कहते हैं, इसमें कुछ अलग है। वह अलग क्या है? वही परमेश्वर का नूर। 4. शोध अध्ययन, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है, जो लोग रोजाना प्रार्थना और ध्यान करते हैं, उनका वृद्धावस्था का प्रभाव धीमा होता है, तनाव कम होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। स्टैनफोर्ड की एक रिसर्च बताती है, आध्यात्मिक लोगों के टेलोमियर, जो उम्र के सूचक होते हैं, लंबे रहते हैं और इसका प्रभाव त्वचा और चेहरे के हावभाव पर दिखाई देता है। यानी विज्ञान भी अब यह मान रहा है, प्रार्थना और परमेश्वर के साथ समय केवल आत्मा को नहीं, शरीर को भी प्रकाशित करता है। आत्मा और शरीर दोनों में नूर। जब आप हर दिन परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तो वह नूर जो पहले आपके अंदर जलता है, धीरे धीरे आपके चेहरे से दिखने लगता है। आपका चेहरा कहता है, मैं उससे मिला हूं, जिसमें अनंत ज्योति है। आपकी आंखें, आपकी मुस्कान, आपकी उपस्थिति, सब कुछ उस एक बात की गवाही देते हैं, खुदा का नूर मेरे साथ है। आह्वान और प्रेरणा। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर भी परमेश्वर का नूर हो, तो उस नूर के स्रोत से जुड़ जाइए। रोज वचन में समय बिताइए, रोज प्रार्थना में अपने आप को समर्पित कीजिए और देखिए कैसे आपके चेहरे पर वह रोशनी उतरती है, जो दुनिया को अंधकार से बाहर निकाल सकती है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर बांटिए, ताकि और चेहरे भी चमक सकें और दुनिया जान सके कि वह जीवित परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।